आज हम लोग कुछ स्पेशल एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो कि ईएसआईसी, डीएसएसबी, आरएमएल और एसजीपीजीआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कंडक्टिंग पैप स्मीयर एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट द कैंसर सर्विक्स। तो इसका पहला ऑप्शन प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्सरी एंड चौथा इज द स्पेसिफिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंडरी के अंदर आएगा। तो जो भी अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली टेस्टिंग के अंदर जो भी आते हैं वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? सेकेंडरी के अंदर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोसीजर्स नर्स शुड टू यूज द सक्शन ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी विथ वुड। तो ऐसा कौन सा प्रोसीजर्स जो कि सक्शन के लिए यूज कर देगी नर्स सबसे पहले? तो पहला ऑप्शन कि फर्स्ट सक्शन टू नोज, सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट सक्शन टू द माउथ, थर्ड ऑप्शन साइमल्टेनियसली नोज एंड माउथ, और डी ऑप्शन नन ऑफ द दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सक्शन ऑफ द माउथ होगा। जब भी बेबी जन्म लेता है तो उस समय सबसे पहले हम जब उसके नोज़ को और माउथ को क्लियर करना आता है तो सबसे पहले हम माउथ को करते हैं। और माउथ को क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट फ्रॉम द एस्पिरेशन। अगर हम नोज़ को पहले कर देंगे तो उसके वजह से क्या होगा कि नोज़ को पहले कर देंगे, इसके बाद माउथ में करेंगे तो एस्पिरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो माउथ सक्शन को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंडक्ट करते हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल इन अ टिश्यू इज कॉल्ड। अगर नंबर ऑफ सेल टिश्यू के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन हाइपरट्रोफी, सेकेंड ऑप्शन हाइपरप्लेसिया, थर्ड ऑप्शन एप्लेसिया एंड डी ऑप्शन इज द हाइपोप्लेसिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? हाइपरप्लेसिया। ठीक है, जो हाइपरट्रोफी क्या होता है? हाइपरट्रोफी में क्या हो जाती है? साइज इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, हाइपरट्रोफी का मतलब क्या हो गया? साइज इंक्रीज से ऑर्गन्स के जो साइज क्या हो गए? इंक्रीज हो गए, तो उसे क्या बोलेंगे? हाइपरट्रोफी। और हाइपरप्लेसिया में क्या होता है? नंबर जो सेल्स की होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज होते हैं। और एप्लेसिया का मतलब कि अब्सेंस हो जाना, जो इंक्रीज डेवलपमेंट ग्रोथ है उसको क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, तो उसे अब्सेंस हो जाता है, उसे एप्लेसिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपोप्लेसिया। जब जो अंडर ग्रोथ हो जाता है, हाइपोप्लेसिया का मीनिंग है कि जो नंबर ऑफ सेल्स या साइज है वो क्या हो जाती है? अंडर ग्रोथ हो जाती है, हाइपोप्लेसिया के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरल चेस्ट इज सीन। ठीक है, कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें जो चेस्ट होगा वो किस शेप का दिखाई देने इम्प के शेप का हमें दिखाई देगा? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन स्कोलोसिस, थर्ड ऑप्शन रिकेट्स और चौथा ऑप्शन निमोनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इम्फेसिमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंट्राऑकुलर प्रेशर इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। इंट्राऑकुलर प्रेशर जो होता है वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन ऑकुलोमीटर, दूसरा पेरीमीटर, तीसरा टोनोमीटर एंड चौथा इज द मैनोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? टोनोमीटर। जो इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है वो कितना? 21 mm ऑफ Hg होता है। ये कहाँ का प्रेशर होता है? आँख के अंदर का एक प्रेशर होता है जो कि मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, जो तो उसका यूज़ किसके यूज़ करते हैं? टोनोमेट्री के लिए हम यूज़ करते हैं। मैनोमीटर किस लिए यूज़ किया जाता है? मैनोमीटर किसी भी गैस या फ्लूइड्स के प्रेशर को नापने के लिए यूज किया जाता है, जैसे मोस्टली CSF के प्रेशर को नापने के लिए। मेट्री का क्या होता है? ये क्या करते हैं कि विजुअल पेरिफेरल विजुअल एक्टिविटी की हम आँख से हॉरिजेंटल कितना देख सकते हैं, वर्टिकल कि ऊपर या नीचे कितना हम देखते, आँख को रोटेट कर सकते हैं। इसका मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पेरीमीटर का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन द सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन, कि कौन सा सीक्वेंस है जो कि न्यूनेटल रिससिटेशन के दौरान यूज किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन ABCT, थर्ड बी ऑप्शन CTAB, थर्ड ऑप्शन BACT और डी ऑप्शन TABC। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है TABC। इसमें क्या होता है? पहले जब न्यूनेटल रिससिटेशन होता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, इसके बाद एयरवे मेंटेन करेंगे, इसके बाद ब्रीथिंग मेंटेन करेंगे और लास्ट में सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं। ये सीक्वेंस फॉलो किया जाता है न्यूनेटल रिससिटेशन में।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कापट्टी 380A प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रेगनेंसी फॉर हाउ मेनी ईयर्स। जो कापट्टी 380 होता है वो प्रेगनेंसी से प्रोटेक्शन कितने ईयर तक हमें प्रोवाइड करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 10 ईयर तक हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टाइगर मॉस्किटो के नाम से हम किसे जानते हैं। पहला एनाफ्लीज मॉस्किटो, दूसरा क्लूएक्स मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो को हम टाइगर मॉस्किटो किस लिए बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके जो ऊपर होता है, ऊपर कवरिंग पे ब्लैक एंड वाइट लाइक टाइगर की तरफ स्ट्रिप पाई जाती है, इसीलिए इसको टाइगर मॉस्किटो के नाम से हम जाना जाते हैं। एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने की वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एडीज के काटने से डेंगू डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन एपाइकल एंड रेडियल पल्स इज कॉल्ड, कि एपाइकल पल्स और रेडियल पल्स के बीच के जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है पल्स डिफिसिट, दूसरा पल्स एम्पलीट्यूड, थर्ड ऑप्शन रिदम डिफिसिट और चौथा ऑप्शन हार्ट एम्पलीट्यूड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, पल्स डेफिसिट। और ये कंडीशन कब देखने को मिलती है, एपाइकल और रेडियल पल्स के बीच में डिफरेंस जब डिसएरिथमिया हो, ठीक है, एफिब्रिलेशन हो, तो उस समय ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट मेथड ऑफ कैथेटर स्टरलाइजेशन। कैथेटर को स्टरलाइज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। पहला ऑप्शन फ्यूमिगेशन, दूसरा हॉट एयर स्टरलाइजेशन, थर्ड ऑप्शन बाय अल्ट्रा वायलेट रेज एंड चौथा इज द बॉइलिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बाय अल्ट्रा वायलेट रेज से क्या करते हैं, इसको स्टरलाइज करते हैं। ठीक है।